हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम लोग यूपी पीसीएस का ज्योग्राफी का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। उसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन से ए हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी, बी चचाई प्रपात बिहड़ नदी, सी धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, डी बूढ़ा घाट प्रपात कांची नदी। तो जो सुमेलित नहीं है वो होगा आपको बूढ़ा घाट प्रपात कांची नदी। बेसिकली आप समझिए ये जो है बुरहा रिवर पर है, बुरहा नदी। मतलब इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं BURHA, ठीक है। और ये कांची नदी जो है ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये भी कहाँ बहती है तो झारखंड में। ये वाटरफॉल भी कहाँ है तो झारखंड में। आप देखिए हुंडरू स्वर्ण रेखा ये भी कहाँ है, ये है झारखंड में, ठीक है। चचाई कहाँ है तो ये है MP में। और धुआंधार प्रपात भी कहाँ है तो MP में। ये ये रांची के पास है। और ये देखिए जो चचाई है ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, रीवा। और ये कहाँ है, ये जबलपुर में है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। ए है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, सामने है नैरोबी। बी है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, सेकंड है भोपाल। सी है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा। डी है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है सी केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान। ये बांदा में ना होकर ये कहाँ है, झांसी में, ठीक है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है गोवा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है झारखंड, चौथा है हरियाणा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए अगर आपको डेट याद है तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए तेलंगाना 2014 में बना, झारखंड 2000 में बना, गोवा 1987 में बना और हरियाणा 1966 में बना। तो देख लीजिए 4-1-2, 4-1-3-2, 4-1-3-2 बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग शीत ऋतु में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। ऑप्शन है ए लौटता मानसून, बी चक्रवातीय अवदाब, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो उत्तर पश्चिमी भाग जो है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा वहां पर होती है। क्योंकि आप समझ लीजिए जैसे ये भारत है और यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ से जो हवाएं उठती है वो शुष्क होती है। क्या होती है, शुष्क। और यहाँ पर जैसे आप समझिए कि कैस्पियन सी है, ठीक है, कैस्पियन सागर। तो इधर से जब ये हवाएं बहती हुई आती है तो आर्द्रता को गहन करती है। फिर यहाँ पर आप इसको पूरा कर लें, ऐसे मान लें तो ये हिमालय का एरिया है, यहाँ टकराती है और टकराने के बाद दो भाग में बट जाती है, एक भाग इधर एक भाग इधर। तो यही जो है उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश कराती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से कौन से हैं। आपके ऑप्शन है ए भारती और आर्य, बी भारती और दक्षिणी गंगोत्री, सी भारती और मैत्री, डी दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री, ठीक है। तो देखिए अगर हम आर्कटिक की बात करें तो वहां दक्षिणी गंगोत्री भी है, मैत्री भी है और भारती भी है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि परिचालन अनुसंधान जो वर्किंग है, तो जो वर्क कर रहा है वो सी कर रहा है, भारती और मैत्री। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, लेकिन 1990 में यह बंद हो गया क्योंकि आधा जो भाग था इसका बर्फ से ढक गया। भारती जो है ये लेटेस्ट है, इसकी स्थापना 2012 में हुई है। और मैत्री जो है ये स्थापित हुई 1989 में, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थापित है तो आप समझ लीजिए वहां पर है एक जगह श्रीमाचर ओएसी, तो वहां पर इसकी स्थापना है। और भारती कहाँ स्थापित है तो लार्समैन हिल पे, ठीक है।
ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सही है। अभी कथन फर्स्ट है, ए तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। तीस्ता नदी जब 1787 से पहले तक यह जो है तीस्ता नदी गंगा की ही सहायक नदी थी, लेकिन 1787 में बाढ़ आया और बाढ़ के बाद इसकी जो धारा थी, प्रवाह थी, वो मुड़ गई और मुड़ने के बाद अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। तो इसी को तो नदी अपहरण भी कहते हैं, क्योंकि पानी बढ़ जाएगा तो दूसरे नदी को वो अपने में समाहित कर लेती है। तो इसीलिए ए और आर दोनों सही है और इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तीस्ता नदी जो है सिक्किम से आती है, ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और यह जो है मतलब जमुना रिवर है ना, वहां जाके मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, एक बार यूपीएससी ने पूछ भी लिया था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। सिक्किम में ये कांगसे ग्लेशियर है। कौन सा? कांगसे ग्लेशियर, वहीं से ये आती है। नेक्स्ट जो है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ए चिल्का, बी है सांभर, सी है लोनार, डी है उल्लर। तो इसका सही आंसर चिल्का होगा। ये आप समझिए कि एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये रामसर साइट भी है। सांभर झील के बारे में जान लीजिए, यह भी एक खारे पानी की झील है, लेकिन भारत में यह इनलैंड, ठीक है, इनलैंड सेलाइन वाटर झील सबसे बड़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनलैंड सॉल्ट लेक पूछेगा तब आप लगाएंगे सांभर, और सबसे बड़ी झील पूछेगा तो चिल्का लगाएंगे। उल्लर कहाँ है? तो ये J&K में है। लोनार कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। और चिल्का तो आपको पता ही है, ये उड़ीसा में है। और सांभर कहाँ हो गया? तो सांभर हो गया राजस्थान। सिंगरौली में एनटीपीसी इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देखिए ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? यूपी में। ठीक, तो पहला हमारा गलत हो गया। ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है। ये एनटीपीसी की फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट थी। ठीक है, फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट। तो इस प्रकार बी आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में दिया है भारत के राज्य, दूसरी तरफ दिया है सबसे ऊंची चोटी। फर्स्ट में है ए तमिलनाडु, उसके सामने है धूपगढ़। बी राजस्थान, उसके सामने सेकंड है सारामती चोटी। सी नागालैंड, उसके सामने है गुरु शिखर चोटी। डी मध्य प्रदेश, उसके सामने है दोदा बेटा चोटी। आपको मिलाना है। याद हो तो आप कर पाएंगे, नहीं याद हो तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे आसान है मध्य प्रदेश धूपगढ़, तमिलनाडु तो दोदा बेटा, राजस्थान तो गुरु शिखर, नागालैंड सारामती। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा डी होगा 4, 3, 2, 1। देखिए दोदा बेटा जो है वेस्टर्न घाट में, ये नीलगिरी पहाड़ी में है। ठीक है, और गुरु शिखर कहाँ है? तो अरावली रेंज में है। और सारामती कहाँ है? तो नागा हिल्स में है। और धूपगढ़ कहाँ है? तो सतपुरा हिल्स में। ठीक है, तो ये हिल्स भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है?
आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और ये डी मिजोरम। सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 17। मिजोरम का कितना है? 52। यहाँ का पश्चिम बंगाल का कितना है? तो 1029 और हिमाचल प्रदेश का 132 है। ठीक है, मैंने पॉपुलेशन पर एक वीडियो डाल रखा है, उसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है? आपके ऑप्शन है ए पुलिकट, बी चिल्का, सी कोलेरू, डी किलीवेली। तो आपका सही आंसर होगा चिल्का। चिल्का कहाँ पर है? तो ओडिशा में। ठीक है, और कोलेरू कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में अवस्थित है। किलीवेली कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और पुलिकट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ है खनिज अन्वेषण अभिकरण, दूसरी तरफ है उसका मुख्यालय। आपके दिए हुए हैं ए तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, उसके सामने है भुवनेश्वर। बी खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, उसके सामने है हैदराबाद। सी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, उसके सामने है नागपुर। डी राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, उसके सामने है नई दिल्ली। तो देखिए, अगर आपको पता होगा तभी कर पाएंगे। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग जो है नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये है नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। इसका आंसर सी हो जाएगा। 4321 ने किस भारतीय जनगणना वर्ष में उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर 10 लाखवें शहर बन गए थे? आपके ऑप्शन है ए क्रमशः 1951 और 1961 में, क्रमशः 1961 से 1971 में। सी है क्रमशः 1971 से 1981। डी है क्रमशः 1981 से 1991। तो ये जो 10 लाखवें शहर बने थे वो सी क्रमशः 1971 से 1981 के बीच बने थे। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ऑप्शन है ए हल्चू, बी रेंगमा, सी ओंज, डी सोमपेन। तो सही होगा इसका आंसर बी रेंगमा। रेंगमा बेसिकली एक रेंज भी है, ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ है? असम एंड नागालैंड में ये ट्राइब्स रहते हैं। ठीक, और जो हल्चू है, ओंज है, सोमपेन है, ये सब अंडमान निकोबार में। इसके अलावा जारवा है, उसके अलावा सेंटलीज है, सेंटलीज। ठीक है, तो ये सब कहाँ के? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में जारी बाघ जनगणना 2018 की विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। दूसरा है भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्य से बाहर रहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कुल आबादी का 70% जो है बाघ भारत में ही पाया जाता है। जो NTCA रिपोर्ट निकालती है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से 2023 तक देखिएगा तो टोटल बाघ जो भारत में है एस्टिमेटेड 3682 हैं। और रेंज की बात करें तो 3167 से लेकर 3925 के बीच में कहीं हैं, तो ध्यान रखना है। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, CS का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय नदी है? आपके ऑप्शन है ए झेलम, बी सतलज, सी गंगा, ए रावी। तो सही आंसर क्या होगा? बी सतलज रिवर। ठीक है, तो सतलज आती कहाँ से है? अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें तो ये है सतलज। सतलज जो है मानसरोवर लेक है, मानसरोवर झील, यहीं पर है आपको राक्षस ताल। ठीक है, राक्षस ताल यहीं से आती है। तिब्बत में इसको हम क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको बोलते हैं लॉन्ग चेन खम्बाब। ठीक है, खम्बाब। और ये कहाँ इंडिया में प्रवेश करती है? कहाँ से? शिवकिला से
और शिव किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इससे एक रिवर आके मिलती है, वो कौन सी है? जैसे ये ऐसे आई पंजाब के क्षेत्र में, तो यहाँ से ब्यास आके मिलती है। और ब्यास कहाँ मिलती है? हरिके बैराज के पास, हरिके के पास, और यहीं पर हरिके बैराज भी है। झेलम का भी बता ही दूँ आपको, तो झेलम जो है वेरी नाग झील से निकलती है। ठीक है, रावी कहाँ से आती है? तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा से। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और ये कहाँ है? JNK में। गंगा आपको पता ही है, गंगोत्री से आती है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है जनजाति, दूसरी तरफ है अवस्थिति। A अंगामी, सामने है नागालैंड। B बिरहोर, सामने है झारखंड। C खश, अरुणाचल प्रदेश। D टोडा, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खस। खस बेसिकली कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा नेपाल क्षेत्र में ये रहते हैं। टोडा जो है तमिलनाडु में ही है, बिरहोर झारखंड में, और अंगामी नागालैंड की ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक में है झील दिया हुआ सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में उसका लोकेशन है। आपके ए में दिया हुआ है साला झील, उसके सामने अरुणाचल प्रदेश। बी है बरखल झील, वो है हरियाणा। लोकतक झील मणिपुर। काली वैली झील तमिलनाडु। तो देखिए ऊपर ही हमने चर्चा किया था, काली वैली कहाँ है? तमिलनाडु में। लोकतक तो फेमस है, मणिपुर में है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में, और बरखल झील कहाँ है? हरियाणा में है। ये फरीदाबाद के पास है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक और दूसरा कारण दिया हुआ है, बताना है कौन सही है। कथन ए में है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कथन आर है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो देखिए पहला जो है गलत है, क्योंकि जो भारत की सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है वो है मुंबई, और इसी कारण से मुंबई को हम क्या बोलते हैं? भारत का कॉटन पोलिश। ठीक है, तो ए गलत हो गया, तो आर सही हो जाएगा, तो डी इसका आंसर होगा। देखिए कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि इन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है ए हिमालय रेंज, बी अरावली रेंज, सी पश्चिमी घाट, डी विंध्यन रेंज। तो आपका सही आंसर क्या होगा? हिमालय रेंज होगा। ये आपको पता ही होगा कि ये नवीन श्रृंखला है, और अरावली आपको पता ही होगा कि प्राचीनतम मुर्दार अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। राष्ट्रीय उद्यान और सामने है राज्य। ए है इंद्रावती, सामने है झारखंड। बी है मोल्लेम, ये सामने है हरियाणा। सी है कलेश्वर, सामने है गोवा। डी है बेतला, सामने है छत्तीसगढ़। तो देखिए बेतला जो है झारखंड में है, इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़ बेसिन या दंडकारण्य बेसिन से होकर गुजरती है। मोल्लेम जो है गोवा में है, और कलेसर जो है हरियाणा में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज और उत्खनन शहर दिया हुआ है। खनिज में है तांबा, उत्खनन शहर है चित्रदुर्ग। दूसरा है लौह अयस्क, सामने है बेल्लारी। तीसरा है मैग्नीज, सामने है भिलवाड़ा। चौथा है बॉक्साइट, सामने है कटनी। नीचे दिए गए कुट का सही प्रयोग करना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो मैग्नीज है वो भिलवाड़ा में नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। और तांबा जो है चित्रदुर्ग में नहीं मिलता है, तो पहला और तीसरा इसका सी होगा। लौह अयस्क जो है बेल्लारी में ही पाया जाता है। बॉक्साइट का मेन माइनिंग क्षेत्र जो है कटनी MP में ही है। और तांबा का मुख्य क्षेत्र देखिएगा तो एक तो मलज खंड है,
ये भी एमपी में है। उसके अलावा राजस्थान है, वो खेतरी, ठीक है। तो ये 2 याद रखिए। मैग्नीज का फेमस क्षेत्र आप देख लीजिए, चित्रदुर्ग ही है। फिर बालाघाट है, बालाघाट क्यों फेमस है? तो भीलवाड़ा में आप जान लीजिए, सीसा है, टीन है, चांदी है, इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहला है बेतवा, दूसरा केन, तीसरा सिंध, चौथा चंबल। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। जैसे मान लो ये गंगा है और इधर से आके आपको प्रयागराज में यमुना मिल रही है, ठीक है। तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं उसमें एक हो गया ये चंबल, ठीक है। उसके बाद चंबल में ही जाके मिलती है सिंध, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो एक नदी आके मिलती है उसको बोलते हैं बेतवा, और एक नदी फिर आके यहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं केन, और यहाँ से एक नदी आके मिलती है चंबल में ही, उसको बोलते हैं बनास रिवर, ठीक है। तो आप वेस्ट टू जाना है ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब देख लो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, अगर बनास भी जोड़ लिए तो बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 3 1 2, 4 3 1 2, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है ए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, डी पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो देखिए, इसका अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तब भी आंसर निकल जाएगा। चलिए पहले आंसर जान लीजिए, इसका होगा बी पीर पंजाल और हिमाद्री। देखिए महाभारत और यहाँ महाभारत, महाभारत कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। लघु हिमालय को नेपाल में हम महाभारत कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। 2 धौलाधर के बारे में जानिए, तो लघु हिमालय को ही हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? धौलाधर, ठीक है। अब देखिए कांगड़ा वैली कहाँ है, तो आपको पता ही है। पीर पंजाल और हिमाद्री, हिमाद्री महान हिमालय को कहते हैं, तो महान हिमालय और महान हिमालय और जो लघु हिमालय है इसके बीच में एक घाटी है, इसको बोलते हैं MCT की घाटी, और यही जो है आपको कश्मीर की घाटी कहलाती है। और MCT को क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। पीर पंजाल कहाँ है? लघु हिमालय को ही हम J&K में पीर पंजाल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए किसी जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 1.6, सी 2.1, डी 2.3। तो सही आंसर क्या है? 2.1। 2.1 का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, सामान्यतः 2 समझ लीजिए, एक मैन हो गया, एक वीमेन हो गया, और इनके 2 बच्चे हो गए, ठीक है। तो इसी को 2.1 रिप्लेसमेंट रेट इसीलिए रखा जाता है। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, हम 2 हमारे 2 कहते हैं ना, इसीलिए 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होता है। आपको पता है विश्व में सबसे कम जो मतलब प्रतिस्थापन दर है, अभी जो सबसे कम जो TFR है वो कहाँ है? आप कमेंट में बताइए। वैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, वो है साउथ कोरिया में। वहाँ पर अभी जो चल रहा है वो आपको चल रहा है 0.76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है ए तालचेर, सामने है नदी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में है कोयला क्षेत्र दिया, दूसरे में है नदी घाटी, किस में पड़ता है? ए में है तालचेर,
सामने है दामोदर घाटी, बी में है कर्णपुरा, सेकंड है सोन घाटी, सी है सिंगरौली, थर्ड है गोदावरी, डी सिंगरेनी और महानदी घाटी। तो देखिए अगर एक भी मालूम हो तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर स्टेट पता होगा तो नदी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे तालचेर की बात करें तो ये कहाँ है, ओडिशा, और उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, तो महानदी। तो ए का क्या हो जाएगा 4। कर्णपुरा कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। अगर वेस्ट बंगाल पता है तो ये दामोदर नदी से जुड़ जाएगा। सिंगरौली कहाँ है, तो सिंगरौली का जो मेजर पोर्शन है वो है एमपी में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही, और कुछ भाग जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ पार्ट पड़ता है। तो सिंगरौली का क्या हो जाएगा, सोन घाटी। और सिंगरेनी कहाँ है, तो सिंगरेनी तेलंगाना में है। और तेलंगाना में जो गोदावरी की जो सहायक नदी है प्राणहिता और गोदावरी, इसके बीच में ही यह अवस्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ए गुरला मंदाता, बी नामचा बरवा, सी कामेट, डी नंगा पर्वत। अगर आपको पता है तो कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। ए गुरला मंदाता ये चाइना में है, और सब जो है इंडिया में है। और कहाँ पे है, नंगा पर्वत है JNK में, कामेत है उत्तराखंड में, नंगा पर्वत है JNK में, कामेट है उत्तराखंड में, और नमचा बरवा है अरुणाचल में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा से धीरे धीरे कम हो जाती है। किधर से किधर कम होती है, ए पूरब से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूरब की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर यही देखो, पश्चिमी विक्षोभ है तो ये पश्चिम से ही होगा कम, तो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर यह कम हो जाती है। एक ही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी हिस्से में ताज़ा पानी होता है लेकिन निचले हिस्से में खारा पानी बहता है। ऑप्शन है ए बराक नदी, बी है लूनी नदी, सी है घग्गर नदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लूनी रिवर होगा। ये अरावली रेंज से आती है, अरावली रेंज से आती है, और थार मरुस्थल से होते हुए जाकर कच्छ के रण में गिरती है। और ये रण क्या है, खारे जल का क्षेत्र है, और इधर का जो क्षेत्र है वो मीठे पानी का। ठीक, इसलिए ताज़ा पानी हो गया, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा ये भी जान लीजिए कि बराक नदी जो है मणिपुर से आती है। मणिपुर में मणिपुर हिल है, वहाँ से आती है, और फिर यह कहाँ जाती है, बांग्लादेश में, और वहाँ पर गिरती है। ठीक है, घग्गर जो है ये शिवालिक रेंजेस से आती है, शिवालिक से, और ये बहती कहाँ है, तो शिवालिक से आने के बाद हरियाणा से होते हुए ये राजस्थान की ओर मूव कर जाती है, हरियाणा से होते हुए राजस्थान। ठीक है, ये मौसमी रिवर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।